राम राम ने क्या झूठा तोड़ी है कि मैं देखा होगा भाई ये और नचाओ यूं नचाने लग गया तड़के। उसने बोला इधर हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस। नहीं, ये महापंचायत नहीं थी, आज ये ग्राम सभा की मीटिंग थी। लेकिन उनका नाम लेके न लोगों को, अफसरों को भी डरा रहे, ये उसके भ्रमित करे है। और नहीं, ये महापंचायत नहीं थी, आज ये ग्राम सभा की मीटिंग थी। और ग्राम सभा की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है, जो हमारे डेरे के अंदर बाबा अपने आप को जिम्मेवार बता रहे हैं, डेरे का जिम्मेवार नहीं है। जब पीरों ने इसको गद्दी के ऊपर जिम्मेवारी दी तो उस समय कहा गया था कि इसको परख लो। गांव ने ही परख लिया, ये हमारे डेरे के लायक नहीं है। आज पूरे गांव ने सहमति जताई है कि ये बाबा इस डेरे के लायक नहीं है। इसलिए जब तक जिम्मेवार नहीं आता इस डेरे के अंदर, तो इस डेरे को प्रशासन अपने अंडर में ले, एसडीएम डीसी एडमिनिस्ट्रेटर लगा के यहाँ सारी इसकी आमदनी के ऊपर मतलब ताले वगैरह सरकार लगावे, ताकि जब भी हमारे डेरे का कोई जिम्मेवार हमारे साथों पीर बैठ करके पूरा भेख भगवान बोलिया करे, वो सारे मिलकर के जब डेरे का कोई मालिक बनावे, कोई महंत बनावे, पीर बिठावे, तो सज्जो पैसा है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जो ये पैसा आज इनके पास जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे के बल पे गांव को डराया जाता है, गांव के बच्चों के ऊपर केस किए जाते हैं, अपनी अयासी में उड़ाया जावा है, और बाहर भीतर के असामाजिक तत्व बुला करके गांव के लोगों को धमकी दिलवाई जाती है। अभी क्यों मतलब कि ये पंचायतें की गई, भाईचारे को इकट्ठा किया गया, क्या कोई ऐसे सबूत या कुछ ऐसी वीडियो? क्यों हमने एक बात और सुनने में आई कि बाबा ने कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था पीछे, उसमें ना मंत्री जी ने औरतों के साथ कुछ वीडियो सामने आई। देखिए, औरतों के साथ वीडियो, पहली बात तो डेरे की जो मान मर्यादा थी हमारी, वो गांव परख रहा था, वो मान मर्यादा सही नहीं थी, परखने के लिए बिठा रखा था। फिर एक घटना होती है, सरपंच बतावागा भाई, उस घटना ने गांव में उबाल दिया दिया। 7-8 साल की लड़की है सरपंच की, इसकी इच्छा के अनुसार इसने दान दे दिया, जो इसने देना होता है देते हैं। ये उस लड़की का लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। किसी भी बच्चे का इस तरह का अपमान करना, वो तो बालक है, जो बड़ा उपरान होता बालक मन में भी कर जे, पता नहीं क्या घटना हो जाए, तो उस चीज का गांव में रोष हो गया और गांव ने कहा अपन परख लिया। इस डेरे के अंदर ना तो कदे रात न जागरण हुए महिलाओं के वगैरह के, ना इस डेरे के अंदर कदे आमना, तो मूर्ति पूजा का डेरा है, नाथ संप्रदाय का डेरा है। इसमें कदे तो आर्य समाजी बन के खड़े हो जे है, कदे तो वन यज्ञ करने लायक जे है, कदे वो जागरण लायक जे है करने, उसका हमने नहीं मेरा आर्य समाजी है कि बाबा है कि जागरणा में गाने गानियाँ समझे में नहीं आ रही भाई। आड़ा तो एक साधु की जरूरत है, इस किस्म की एक्टिविटी वालों की जरूरत नहीं। ये तो तपोभूमि थी हमारे गांव के अंदर, डेरे को डेरा भी नहीं कहा जाता था, अब तो मठ करने लग गया, मठ भी नहीं कहा जाता, हम आसन बोलिया करते। आसन का मतलब होता है शांति से बैठ के राम के नाम लेना, यानी ये साधुओं की तपोभूमि थी, और हम तो इसको तपोभूमि के रूप में ही देखना चाहते हैं। इस किस्म की एक्टिविटी हमारे गांव के लायक नहीं है। प्रधान जी, जो आप नाम का गुड़िया का नाम लिखा है भाई, कंजूस सरपंच जो लिखा है, वो घटना अभी ये घटना जब ये प्रोग्राम इन्होंने रखा था पीछे, ये पेपर करवा रहे थे, जो पेपर, वो पेपर नहीं था, उस पेपर का मैटर क्या था? आप मीडिया के सामने, मैं सब मीडिया वालों से भी नहीं पूछूं, पेपर का कोई सर्टिफिकेट दिया कि इन्होंने? इतने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ बुला दिए, उनके 14-15 हजार ये कौन है बच्चे बुला दिए, उनका ये बताओ कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? नहीं, वो इनाम के लिए किया गया था कि जो फर्स्ट सेकंड तो कितना इनाम? 20-30 बच्चों को इनाम मिल गया, 14,000 बच्चे। सीईटी का नाम दिया गया उसमें, ये जो सरकारी होता है सीईटी, तो सरकारी यहाँ कोई भी अगर ये न्यू बताए थे, डेरे हमारे यहाँ आसन के अंदर है, कोई भी इसने संस्था खोल रखी हो, कोचिंग सेंटर खोल रखा हो, शिक्षा बना, सबसे बड़ी बात ये करता है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति का कोई इसने न्यू बताया दो केंद्र यहाँ खोल हो, शिक्षा के नाम पर इसने जमावड़ा कर दिया, लोग आएंगे 20-30 हजार यहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे और तेरे इस कारण यहाँ भीड़ हो जाएगी। ये सारा भीड़ इकट्ठा करने, लोगों को भ्रमित करने के लिए ही किया गया था। और नशा मुक्ति पे बोल रहे हैं, नशा मुक्ति
यहाँ कदे इसने आज 7 साल हो गए इसको नशा मुक्ति के वो केंद्र भी खोलिया हो, को शिक्षा के 5 कमरे इसने स्थापित करे हो। जब से ये आदमी 7 साल से आया हुआ है हमारे बिठाए दे, चलो बैठ गया किसी भी कारण से, कोई भी इसने बढ़िया काम करे हो, पैर तुआड़े रख दिया। आज ये स्थिति आज की गांव सारा इकट्ठा होकर ये कह भाई तू डेरा छोड़ दे, क्यों मारे पाटम कर रहे हैं। आज गांव एक हो रहा है, आप लोगों के सामने है, सारे संतुष्ट है। तो डेरे के महंत हैं सुकराई नाजी, उनका आपके ऊपर ये भी आरोप है कि जो चुनाव का जो समय था सरपंची में, तो उस समय सरपंच साहब मेरे पास में 16 लाख रुपए मांगने के लिए आता है, ये बात कितनी सच है? ऐसा है, अगर जे कोई बात है तो या गांव के बीच में आके स्थापित करो उसको, जी बोलो आओ हमें तो पहले भी कहा था गांव के बीच में आओ, जो जो आपकी दिक्कत है गांव में बसो, वहां पे गांव की पंचायत होने लग रही है, यहाँ आओ बोलो हमें क्या है। संबंध भी बताया जा रहा है, पहले कह रहे हैं सरपंच कैसे संबंध है बाबा के साथ? किसके? सरपंच साहब के। नहीं मारे अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें न्यू थे कि चलो बे जो भी बैठा है क्यों खाम खाम करें। लेकिन इस जो डेरा ये था, ये प्रोग्राम इन्होंने करे ना, उस समय हमसे ग्राम पंचायत से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, आप इसमें खुश हो कि नहीं, अनुमति दो हो कि नहीं इनको। लेकिन वो अनुमति हमसे जब एसडीएम के माध्यम से मांगी गई तो हमने जवाब दिया था ग्राम पंचायत ने, भाई इसे अनुमति असहमत है इस प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ हमारे पहले भी साधुओं पर केस चल रहे हैं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं, पता नहीं क्या घटना हो जाए भाई, हमें इसके जिम्मेवार नहीं है। फिर भी इसने प्रशासन का झूठा नाम करके और करके भ्रमित करके इसने प्रोग्राम कर लिया। सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी के हाथ के ऊपर हाँ उन्होंने जी, लिख दिया है, हाँ जी, उसकी हाँ कुछ जी। फोटो वीडियो से ऐसा फोटो वीडियो तो ये बात होगी कम से कम भी मेरी ख्याल में, आज क्या तारीख होगी 10 है, तो एक में जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम मैंने 1100 रुपये चंदा लिखवा दिया। 1100 रुपये ना ही कोई कमेटी मेरे से लेनी आई 1100, और मेरी गुड़िया थी वो आश्रम में बच्चों के साथ घूमने चली जाती है शाम को जैसे, तो इसने उसको बुलाया, अनिल सरपंच की लड़की है, उसने बोला इधर हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस, और बोला तेरे पापा को दिखा देना और मत दिखाना किसी को। वो आ गया ने बताया पापा आप कंजूस हो, सुकराई नाथ ने ये लिखा है। अगर ये झूठ बोलता हूं, ये चारों गांवों का चबूतरा है, ये आकर वो प्रूफ कर दो, नहीं लिखा। क्या आपकी इस बारे में बात हुई बाबा जी से, भाई आपने ऐसा क्यों? नहीं, हमने बाबा जी से कोई बात नहीं करी, जिनसे भी करी एक पंचायत है। दूसरी चीज उसने एक वीडियो आप लोगों के पास आ रही है क्या, पंचायत के ऊपर भी डाली थी, आई होगी वैसे बता दीजिए। एक वीडियो डाली थी ने, जब वो प्रोग्राम कबड्डी के जो खेल हुए थे उसके अंदर एक लाइट चली गई थी, किस प्रकार गई कैसे गई हमने नहीं पता। उसके बाद की रात 12 साढ़े 12 की बात है, ये 26 तारीख की, तो इसने एक वीडियो डाली कि भाई ग्राम पंचायत ने झूठा ये मतलब हमें रोकने के लिए कोई इस पर साइन नहीं, कोई मैटर नहीं, प्रोपगंडा रचा है। इसने वीडियो भी है हमारे पास 5-6 मिनट की, जो इसने ग्राम पंचायत पर इल्जाम लाए, और हमने वो इसने तो वो वीडियो के माध्यम से हमने गांव इकट्ठा किया, भाई ये गलत लगा रहा है। हमने इस प्रकार के कोई भी वो नहीं, अनुमति नहीं दी, लेकिन हमने ना तो इसका प्रोग्राम खराब करवाए, लाइट भी गवाई, इस प्रकार हमने गांव के सामने अपनी बात रखी थी। जो भी है गांव राम का जो फैसला था, जैसे पूरा गांव में एक बात भी उछल के आ रही कि महिलाओं के साथ इनके संबंध इस तरह की कुछ बातें आती है, जैसे कंडीला गांव का आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पर आपका क्या कहना है? गांव राम का आप एक बात बताओ, हमारे गांव के अंदर ये सारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज तक कोई गृहस्थी महिला नहीं रहती थी, और वहां अंदर महिलाएं रहे हैं, कई महीने रह के गए हैं अंदर, नहीं रह के जा। 2 तारीख को हमारी पंचायत थी, एक महिला तो इसने 3 तारीख को वहां से रवाना करी है। वो बता रहे कि वो डेरे के अंदर ही परिवार रह रहा है। आज तक की परिवार, पहले परिवार नहीं थे के हकीबे परिवार आने लग गए, ये बाहर तय। वो तो एक छोटा ट्रेलर है जो कि हम खुल के कि मैं और नहीं कह सकते ज्यादा, बहुत सी इसकी बातें देखने के आए। लुगाइयां नचावा है, बता कौन सी परंपरा है ये? सत्संग में नाचती हुई सरपंच साहब, किसमें? सत्संग करते हैं अपना, वो भक्ति गीत गा के, हमारी मर्यादा ही नहीं, मतलब सिस्टम ही नहीं है काले पीर का, यहाँ से आज तक ऐसी बातें नहीं हुई। वैसे तो ये आ रही है सामाजिक को आवा है अपनी, अरे ये लुगाइयां न नचावा है, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। ये गांव में नीचे ये बात चल रही कि आसाराम का रूप लेते जा रही है, आसाराम का रूप लेते। तो भाई गाम राम ने क्या झूठा थोड़ी है कि मैं देखा होगा भाई ये और नचाओ, यूं नचाने लग गया।
तड़के ये काम होने हैं भाई। प्रशासन का ही रोब दिखा के दब रहे हैं, मुकदमे करवाए दे, को डेरे के अंदर सीम के अंदर गलती से भी चले जाओ है उस पर मुकदमे चलाए दे है। ये तो प्रशासन का ही तो रोब दिखा रहे हैं ये, और क्या दिखा रहे हैं। एक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले हम तो उनको नहीं देखे, बहुत ही बढ़िया छवि के आदमी हैं और प्रधानमंत्री की उम्मीद रखा, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी होंगे। लेकिन उनका नाम लेके न लोगों को, अफसरों को भी डरा रहे ये, उसके पर मित करे है और गांव वालों को भी। खाड़ाली सुन लो, हमारा एक जोगीवाड़ा खाड़ा है, वो सदियों पुराना अखाड़ा है वो हमारा। उसकी एक है कि जितने भी बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं लगभग लगते हैं, आप पूछ लेना जितने सर्विस पे लगे हुए हैं लगभग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो वो उनकी आस्था है वहाँ। लेकिन इस आदमी ने आने वाले आज तक का इतिहास में ऐसा काम नहीं देखा था। वहाँ निरोध पाए गए, गुब्बारे गेड़े गए, किसके द्वारा गेड़े गए और उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया, भाई यहाँ गलत काम है। हमने आज तक नहीं, मैंने इनको कहा भी था बाबा जी ऐसा काम यहाँ नहीं होता, या प्रूफ दिखाओ किसी के, ये नए पैकेट खोल के न राडे दिखाए के न इन बच्चों को भगाना ही कोई वो नहीं है। ये हमने पहले भी पिछली पंचायत में भी हमने वहाँ आल बनाया था, बच्चों के लिए जिम का सामान गेड़ा था मैंने पिछली पंचायत में। और आज समय मतलब वो भी हमारा एक जैसे ये आसन आस्था केंद्र वो भी का खाड़ा आस्था आज वो बंद है, वहाँ तूड़ी पड़ी रहती हैं। गऊओं का कोई रुखाड़ा नहीं हमारा है, यहाँ गौशाला का 10 लाख 15 लाख रुपए हमारे बाहर की गौशालाओं में देते हैं हम, लेकिन यहाँ गऊओं का ये रुखाड़ा नहीं, ना किसी को बढ़ने देता ना गऊ राखण देंदा उड़े। एक बात हो रही है जी, ये गांव के लोग पीछे से कहते हैं कि मतलब जो पैसा महाराज जी लगा रहे हैं सुखरायनाथ जी, वो एक जमीन जो उसके डेरे के अंदर की जमीन उसी में लगा रहे, गांव के मतलब अंदर कोई पैसा नहीं लगा। नहीं, गांव के अंदर तो लगा ही नहीं रही है, ये तो वो ईंट पैड दी ओढ़ लाई दी, ओढ़े की पैड के ना ओढ़ लाने लग रहा है। 7 साल हो गए। सबसे बड़ी बात आपको मीडिया माध्यम से था, हमारा भाईचारा हुआ था 7 साल पहले गाँव का, आज हमारा भाईचारा एक है। दूसरी हमारी एक वो दिखने रहे कागड़ मंडी गिरावट है, मंडी गिरावट हाँ मंडी भी। चलो एक मिनट, ये हमारे 8 मान है, ये पीर हैं ये जो हरियाणा में है। हरियाणा में ये 8 पूरे हरियाणा बजा सारा हिंदुस्तान 8 मान है, ये हमारे पीर हैं ये 8। उनमें गद्दी हमारे सुरचाईनाथ की है। ये देखो ये यहाँ ऊपरानी थी जो ये गुजर चुके हैं 2002 में। उसके बाद निंदाई नाथ जी बिठाए थे यहाँ केयर टेकर, लेकिन वो शराफत से अपनी जिंदगी काट गए, कुछ न कुछ कराया है उन्होंने निंदाई नाथ जी ने। उसके बाद इसको बिठा दिया था कि तू यहाँ अपनी देख रेख करे जाए, इतने 5-6 महीने जो भी है साधु सुधु आए के ना इसको बिठा के गए थे, भाई यू देख लियो परख लियो, ये ठीक तो चला ठीक है, और नहीं इसने कह दियो भाई आपने तू तेरा रास्ता नाप ले। यहाँ कोई भी हमारी जगह नहीं है। ये पीर की सुरजाईनाथ की मरे हुए की फोटो लगा रहे हैं, हमारी 25 साल से मान बंद है हमारा। सभी हमारे पहले नंबर की गद्दी होने के बाद में हमारे मान नहीं है। 7 साल में यूं हमारी पीर ये नहीं ले सका, अपनी ऐशो अयासी के ऊपर ही चल रहा है, इसमें कोई मतलब ही नहीं। खर्च करने हैं करोड़ों रुपए का, यहाँ चकोता भी आवा है, दान भी आवा है, कोई किसी चीज का इसने हिसाब किताब हो। इसीलिए हमारा गांव राम ने भी फैसला किया भाई ये जो भी है जब तक ये पीर यहाँ नहीं बिठाओगे, ये सारे पीर मिलकर ने और गांव मिलकर, जब तक ये सारा अपना कर्जा एसडीएम साहब अपने अंडर में ले भैया। सरपंच साहब जैसे एस और अयासी 2 शब्द होते हैं। हाँ। एस तो होती है जी अपने आप ही के लिए, और अयासी शब्द जुड़ जाता है जी अलग तरीके से। तो अयासी का किस तरह आप आरोप लगा सकते हैं? आप एक बात बताओ, सारा पीछेगा एक बात, सारा खुलासे होने लग जाएंगे, धीरे धीरे रुको आप, सारे खुलासे होने लग जाएंगे। सरपंच साहब जो मतलब ये इतना पैसा जावा कड़ा है सारा, देखो आप सुरजाईनाथ की जो इसमें फोटो है, इससे अलग जो मनता है क्या ये अभी सही है, जीवित है ये? कौन से? हाँ। ये तो मर चुके हैं 2002 में, सुरजाईनाथ मर गए। और जो है ये जीवित लगभग ये लगभग जीवे ही हैं, नहीं जीवे पाओगे मेरे जो ख्याल पीर होगा कोथ के डेरे का, क्या ये तय करेंगे ये महाराज जी? है। ये तय करेंगे। हाँ ये संत जितने ये पीर हैं बैठे, ये बैठ कर न दो हमें पीर दो, हम बैठावे
जिसमें गांव की सहमति भी होगी, गांव की सहमति भी पूरा गांव होगी। संतुष्ट नहीं है सुखराई नाथ जी। बिल्कुल जी, कोई गांव के ये खड़े मेरे से क्या पूछो, आप पूछो सारे से बस। मैंने तो जो सारे अपना पूछ लो किसी से। तो जो आपने जो आज स्टेटमेंट लिखवाई है, सिग्नेचर करवाई, क्यों अधिकारी भी आए हुए थे कोई? हाँ सेक्रेटरी सेक्रेटरी, आपका हाँ है? हाँ जी सेक्रेटरी क्या नाम है उनका? मनदीप सिंह। मनदीप सेक्रेटरी। हाँ जी। ये गांव के हैं? नहीं गांव के नहीं है, ये बाहर के हैं, दूसरे गांव के। हाँ ठीक है, ठीक है जी। बहुत धन्यवाद।